नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं TKA न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आगरा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री व आगरा जिले के प्रभारी मंत्री AK शर्मा जी ने जिले के एकलव्य स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी भी मौजूद रहे। योगाभ्यास के उपरांत मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि योग हमारे देश, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की अनुपम धरोहर है। बहुत दिनों तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होने से यह हमारा पुराना ज्ञान और विद्या विलुप्त होती जा रही थी। हमारे वेदों, ग्रंथों और उपनिषदों में भी योग के बारे में उल्लेख है और सभी ने योग को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। योग के बारे में कहा गया है कि चित्त वृत्त निरोध इति योग और वहीं गीता में कर्म को योग कहा गया है। योग मन, मस्तिष्क और समष्टि को जोड़ने की विद्या है। यह विधा विलुप्त होती जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विद्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का भगीरथ कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी ने योग की इस ज्ञान गंगा को प्रस्थापित किया। वहीं यूनाइटेड नेशन ने आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। आज हम जब यहाँ एकत्र होगा योग कर रहे हैं, तो वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक अद्वितीय योग सत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी, दुनिया भर के दूत और प्रमुख व्यक्ति की मौजूदगी में योग संस्कृति को और भी उत्कृष्ट स्थान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आगरा के एकलव्य स्टेडियम में हर घर आंगन योग थीम के साथ भव्य योगाभ्यास हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी तथा जनपद प्रभारी माननीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री AK शर्मा जी ने हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मंत्री जी का भव्य स्वागत से हुआ। उसके तत्पश्चात मंडलायुक्त श्री अमित गुप्ता, ADG राजीव कृष्ण, पुलिस कमिश्नर श्री प्रीतिंदर सिंह, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन के साथ सरस्वती तथा भारत माता तथा श्री हनुमान जी महाराज के चित्र के समक्ष फूल मालाओं व दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया। योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सजीव संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने देखा व सुना। योग प्रशिक्षकों द्वारा योग की विभिन्न क्रियाएं तथा आसन कराए गए। आगरा से प्रबंध संपादक भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय योग दिवस पर आज मैं आगरा अपने प्रभारी मंत्री के रूप में प्रभारी जिले में आकर के जनता के साथ योगाभ्यास में शामिल हुआ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आकर के शामिल हो पाया। यहाँ हजारों लोगों के बीच में हम लोगों ने योगाभ्यास किया, उसका भी बहुत अच्छा लगा। कई बार व्यक्तिगत जीवन में ये काम हो नहीं पाते हैं जो आवश्यक है, तो आज बहुत अच्छा लगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज UN हेडक्वार्टर में पूरे विश्व समुदाय के समक्ष इस योग को रखने वाले हैं। उनके प्रयासों से ही UN ने इस योगा की हमारी पद्धति को, योगा की इस विधा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्थापित किया है। मैं यूनाइटेड नेशंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का भी देशवासियों और प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी इस बहुत ही महत्वपूर्ण अमृतमय विधा को देश के और प्रदेश के समक्ष उजागर किया। आप ऊर्जा मंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में भिंडी कमी से किसान मर रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी को अपना समय याद करना चाहिए। कल मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें उनके शासनकाल में 2012 से 17 के बीच 13,000 मेगावाट की औसतन सप्लाई रही है। कभी 12,000, कभी 11,000, कभी 13,000, लेकिन औसत सप्लाई 13,000 रही है। इस समय पिछली साल भी और इस साल भी हम लोग उसकी 2 गुनी बिजली का सप्लाई कर रहे हैं। पिछली साल हमारी महत्तम सप्लाई 26,500 मेगावाट से ऊपर गई थी और इस बार तो 2 गुनी से भी ज्यादा 27,600 से भी ऊपर जा करके
हमारी विद्युत आपूर्ति हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर अपने समय काल में विद्युत तंत्र के प्रति सजग होकर के काम किया होता तो आज प्रदेशवासियों को इतने बड़े समस्या से जूझना नहीं पड़ता। क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है, इसलिए हम उनके भी कामों को पूरा कर रहे हैं और प्रदेशवासियों को पूरी बिजली देने के लिए हम कृत संकल्प है। और प्रदेशवासियों को, जनता को मैं भी आश्वस्त करता हूं कि उनके लिए पूरी की पूरी पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली देने का पूरा प्रयास होगा।